दिख रही थीं, क्योंकि सिस्टम तो बच गया था। अब इंसानों की बारी थी। बैंक के बाहर शाम ढल चुकी थी, लेकिन भीड़ कम नहीं हुई थी। कैमरे अब भी चमक रहे थे। रिपोर्टर एक दूसरे को धक्का देकर आगे आने की कोशिश कर रहे थे। सबको एक ही खबर चाहिए थी। 500 करोड़ कैसे लौटे? राधिका कांच के दरवाजे के पास आकर रुकी। उसके हाथ में माइक्रोफोन नहीं था, फिर भी आवाज साफ थी। यह बैंक की जीत नहीं है, उसने कहा। यह एक बच्चे की समझ की जीत है। भीड़ में हलचल मच गई। कौन बच्चा? कहां है वो? नाम बताइए। राधिका ने दरवाजे की तरफ देखा। नील जा चुका था। उसके कदम पहले ही फुटपाथ की तरफ मुड़ चुके थे, जहां उसकी दुनिया थी। टूटे डिब्बे, प्लास्टिक की बोतलें और मशीनों की आवाजें। उसे नहीं पता था कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन शहर को पता चल चुका था। कुछ ही घंटों में खबर फैल गई। एक कूड़ा बिनने वाला लड़का, बैंक की चोरी, 500 करोड़ वापस। सोशल मीडिया पर सवाल उठे। यह लड़का कौन है? इसे मौका क्यों नहीं मिला पहले? हमने कितनी नील जैसे बच्चों को अनदेखा किया? अगली सुबह बैंक के बाहर एक पोस्टर लगा। अगर आप नील को जानते हैं, हम उससे मिलना चाहते हैं। उसी सुबह नील ट्रांसफॉर्मर बॉक्स के पास बैठा था। उसने पोस्टर देखा, पढ़ा, फिर नजर हटा ली। उसके लिए पोस्टर नया नहीं था, नई थी लोगों की नजर। दोपहर तक नगर निगम के अधिकारी आए, फिर एक स्कूल की वैन, फिर एक महिला जो शिक्षा विभाग से थी। सब एक ही बात कह रहे थे, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें यहां से निकलना चाहिए। नील ने पहली बार सवाल पूछा, क्या पढ़ाई के बाद भी कोई मुझे सुनेगा? कोई जवाब नहीं दे पाया। शाम को राधिका खुद आई, बिना साड़ी, बिना पद के, सिर्फ एक इंसान की तरह। उसने नील के पास बैठकर वहीं सूखी रोटी तोड़ी। मैं तुम्हारे लिए कोई योजना नहीं लाई, उसने कहा। मैं बस ये पूछने आई हूं, तुम क्या चाहते हो? नील ने सोचा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि सिस्टम पहले पूछे, बाद में जज करे। राधिका ने सिर हिलाया। यहीं से एक बदलाव शुरू हुआ। बैंक ने एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया। नाम नहीं था बड़ा, लेकिन असर बड़ा था। सड़क पर रहने वाले बच्चों को मशीनों के पास बैठने दिया गया। उन्हें हटाया नहीं गया, उन्हें सुना गया। नील वहां रोज आता था, अब बोरे के साथ नहीं, एक कॉपी के साथ। शहर ने पहली बार उसका नाम ठीक से बोला, नील। और यही नाम अब सिस्टम में दर्ज हो चुका था। अनदेखा नहीं, बल्कि जरूरी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और